Good morning, students. We have completed question number 21 till question number 21 of exercise 18A. Today we will start with question number 23, and this question number 23. In this, the properties, अभी तक आपने जितनी भी properties की, all the properties like angle sum property, exterior angle property and isosceles triangle property, जो भी आपने properties की हैं वो सब को आपने ध्यान में रख के ये क्वेश्चंस करने हैं. ओके, सो इफ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 23 सेकेंड पार्ट. इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड दिस अननोन एंगल एक्स. एक्स एंगल आपने फाइंड करना है. सो हाउ यू विल फाइंड एक्स? नाउ इन दिस if we see these two sides are equal, it is given that these two sides are equal. तो ये आपका कौन सा ट्राइंगल हो गया? Isosceles triangle. So what you will do? First you will write it in isosceles triangle ABC. Which sides are equal? AB at BC. AB is equals to BC. ये जो आपको लाइन शो हो रही है, this show that these two sides are equal. तो AB और BC इक्वल हैं. तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? जब ये दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? जैसे ये AB साइड है तो AB के अपोजिट क्या है? एंगल C. एंगल C विल बी इक्वल्स टू एंगल A. BC साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? A. AB साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? C. सो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल. What the condition you will write it? Angles opposite to equal sides. ये condition आपने लिख दी. Now if we will take angle sum property, अब A angle उन्होंने x का है तो C angle is also x degree. तो angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. Which property? Angle sum property. Now what you will use? Angle A is given x. Angle A is given x degree. Angle B is 90 degree and angle C is also x degree equals to 180. तो x plus x is 2x. 90 उधर ले जाओगे, 180 minus 90 degree. 2x is equals to 90 degree. So x will come 90 upon 2, that is 45 degree. तो x कितना आ गया आपके पास? 45 डिग्री. सो लाइक दिस टू हैव टू डू द क्वेश्चन. पहले आपने देखना है कि टू साइड्स आर इक्वल, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. कौन सी साइड्स हैं, उसके अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, वो लिखकर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है. सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 23rd fourth part. In this the figure is given to you. This figure is given. A, B and C is a triangle. C side, BC side is extended to D. और ये जो एंगल है that is x degree. This is y degree. और AB और AC sides are equal. Then AB side is also extended to E. और ये एंगल है आपका 110 degree. We have to find x and y. So when you have to start the question, फर्स्ट आपने देखना है कौन सी चीज़ आपको गिवन है और उससे आप क्या लगा सकते हो. नाउ दिस इज गिवन 110 एंड दिस इज एन एक्सटीरियर साइड. एक्सटीरियर एंगल हो गया ये आपका क्योंकि बाहर की तरफ है. एंड दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन. तो पहले आपने प्रॉपर्टी लगानी है ए बी ई इज अ स्ट्रेट लाइन. जब स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके जो एंगल्स होते हैं दे आर लीनियर पेयर. एडजेसेंट एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर. तो आपने क्या लिखना है? एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. तो ए बी सी आपने फाइंड करना है. ई बी सी इज गिवन 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री. अब ये एंगल आपका आ गया 70 डिग्री. नाउ इफ वी सी ट्राइंगल ए बी सी इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्यों? क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल हैं. इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी.
ए बी ए सी के इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, नाउ इफ इट इज 70 डिग्री तो आपका सी भी क्या होगा 70 डिग्री, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 70 डिग्री। नाउ यू विल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी टू फाइंड वाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए इज वाई, बी आपका 70 है और सी भी आपका क्या है 70, इक्वल्स टू 180, तो y डिग्री विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो y डिग्री आपका कितना आ जाएगा 40 डिग्री। नाउ y हैज़ कम 40 डिग्री, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, यू हैव टू फाइंड x। अब x इज एन एक्सटीरियर एंगल, x बाहर की तरफ है, तो आपने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, और यहाँ पे क्या लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ एक्सटीरियर एंगल ये है, तो हमने हमेशा जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम इसके इक्वल होता है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल इज x डिग्री, a आपने अभी फाइंड किया था दैट इज 40 एंड b ऑल्सो यू हैव फाइंडेड दैट इज 70, तो x डिग्री विल बी इक्वल्स टू 110 डिग्री, दिस इज योर आंसर। सो लाइक दिस, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ लगी हैं, पहले लीनियर पेयर लगी, फिर देखा आपके ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगी, देन एंगल सम प्रॉपर्टी इज ऑल्सो देयर, एंड देन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप कोई भी प्रॉपर्टी कैसे लगानी है वो अपने आप देखोगे, फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद द साइड विच इज गिवन, जो एंगल गिवन है उससे स्टार्ट होना है आपने। नाउ इफ वी विल सी द 6th पार्ट, इन 6th पार्ट द दिस फिगर इज गिवन, इन दिस एंगल इज 40 डिग्री है और आपको x एंड y फाइंड करना है। सो अगर आपको अंदर वाला एंगल दिया है तो सबसे पहले आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगानी है, तो यहाँ पे लिखोगे इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है, तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल बी एंड एंगल सी, बेस एंगल्स है ना ये वाले, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल्स ये वाली प्रॉपर्टी आप अपने आप लिखोगे पूरी। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी आपने लगानी है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए 40, एंगल बी यू विल एज्यूम इट x एज्यूम कर लेना यहाँ पे, तो एंगल सी बी x इक्वल्स टू 180, दोनों x हो गए ना क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल्स थे, तो 40 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 140, 2x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, सॉरी 140 नहीं है यहाँ पे 40 माइनस करना है, सो इट विल कम 140, तो x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो कौन कौन से एंगल्स आपके 70 होंगे, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड दीज एंगल्स x। ओके, वन थिंग मोर, अगर आपके x और y ऑलरेडी आपने फाइंड करने हैं तो आप इसको t एज्यूम करोगे, यू विल एज्यूम इट t, सॉरी हेयर, जब आपको वेरिएबल्स ऑलरेडी फाइंड करने हैं और आप अपनी तरफ से कुछ एज्यूम करना है तो आप उसको अलग अल्फ़ाबेट दोगे, सो टेक इट हेयर t, ये आप t लेना सारी जगह जहाँ पे आपने अभी x लिखा है, दिस इज t। ओके, नाउ t यू हैव फाइंड इट दैट इज 70, तो यानी कि ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो गए 70 डिग्री, बिकॉज वी हैव एज्यूम्ड इट t। तो अब आपने फाइंड करना है x, इसमें आप लीनियर पेयर प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। इफ आई एम टेकिंग एक्सटीरियर एंगल ए बी ई, एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट कौन से एंगल हैं, ए एंड सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, हेयर यू विल राइट इट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये आपका जो x डिग्री है वो कितना आ जाएगा 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री, दैट इज 110।
दिस इज x डिग्री। अब आपने y फाइंड करना है, अगेन इट इज एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इक्वल्स टू, अब ये एक्सटीरियर के कौन से अपोजिट हैं, ए एंड बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो ये आपका फिर से वही आ जाएगा, एंगल ए इज 40 एंड एंगल बी इज 70, तो 110 डिग्री। आइदर यू कैन यूज लीनियर पेयर और you can use exterior angle property also. So like this you will apply the question and make this a point. If the variables already given, x आपको already given है, तो जो भी अपने आप से assume करोगे there you have to write any other variable, तो मैंने यहाँ पे t ले लिया था. So like this you will complete question number 23. So please revise and complete question number 23 in your notebooks. Thank you.